नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आकाश तिवारी। क्या आप भी उन हजारों किसानों में से एक हैं जिनकी रातों की नींद नीलगायों और जंगली सुअरों ने हराम कर रखी? क्या आपकी मेहनत की फसल आंखों के सामने बर्बाद हो रही है और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि बिहार सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक और खतरनाक फैसला ले लिया है जो सीधे आपकी पंचायत से जुड़ा है। आज का सबसे बड़ा सस्पेंस, क्या अब आपके गांव के मुखिया जी हंटर बनने वाले हैं? आखिर सरकार ने किसे दिया है इन जानवरों को ढेर करने का लाइसेंस? और वो कौन से शूटर हैं जो बिहार के खेतों में अब गन लेकर उतरने वाले? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम पर्दा उठाएंगे सरकार के उस आदेश से जिसने नीलगायों और जंगली सुअरों का डेथ वारंट लिख दिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये आपकी फसल और जान माल की सुरक्षा का मामला है। बिहार के पर्यावरण, वन और एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने एक ऐसी अधिसूचना जारी की जिसने सबको चौंका दिया। अब राज्य की सभी ग्राम पंचायतों के मुखिया को यह पावर दी गई है कि वे अपने इलाकों में खतरनाक हो चुके घोड़परास यानी नीलगायें और जंगली सुअरों को मारने का आदेश दे सके। जी हां, आपने सही सुना। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 4 के तहत अब मुखिया जी को यह अधिकार होगा कि अगर उनकी पंचायत की सीमा के भीतर ये जानवर फसलों को बर्बाद कर रहे हैं तो वे इनके अखेट यानी शिकार का निर्णय ले सकेंगे। अब आपको पटना यानी जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। फैसला आपके गांव में ही होगा। शहर में रहने वाले लोगों को शायद ये सिर्फ एक खबर लगे, लेकिन बिहार के किसान जानते हैं कि नीलगाय और जंगली सुअर उनके लिए किसी आपदा से कम नहीं। अकेले बिहार में हर साल अरबों रुपए की फसल ये जानवर चट कर जाते हैं और पैरों तले रौंद देते हैं। बेचारा किसान कड़ाके की ठंड और बरसात में भी रात भर जागकर खेतों की रखवाली करता है, लेकिन पलक झपकते ही झुंड के झुंड आते हैं और पूरी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। अब तक नियम कितने कड़े थे कि किसान चाहकर भी इन जानवरों को हटा नहीं पाता था, क्योंकि कानून का डर था। लेकिन अब मुखिया को यह पावर मिलने से किसान को अपनी फसल का रक्षक अपने ही गांव में मिल जाएगा। अब यह सवाल है कि क्या मुखिया जी खुद बंदूक उठाएंगे? जवाब है नहीं। इसके लिए सरकार ने एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीका अपनाया है। विभाग में ऐसे लाइसेंसी शूटरों का एक पैनल तैयार किया जा रहा है जो इस काम में एक्सपर्ट हो। इन शूटरों का चयन कोई हंसी खेल नहीं, इसके लिए कड़े मापदंड रखे गए। शूटरों के पास वैध शस्त्र लाइसेंस होना चाहिए, उसे निशाना लगाना और जानवरों को ट्रैंकुलाइज करने का अनुभव होना चाहिए, और सबसे जरूरी बात, आवेदक पर कोई भी आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए। इसके लिए 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा। सरकार केवल उन्हीं को मौका देगी जो कानूनी रूप से इस काम में माहिर होंगे, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो। एक बात जो आपको जाननी बेहद जरूरी है, वो ये कि सरकार ने साफ कर दिया है, ये अंधाधुंध शिकारी नहीं है। पैनल में शामिल होने वाले शूटरों को अपनी विशेषता का साक्ष्य देना होगा। यानी अगर आपने पहले कभी वन्य प्राणियों को ट्रैक किया है या उन्हें सुरक्षित तरीके से कंट्रोल किया है तो आपको प्राथमिकता मिलेगी। विभाग ने 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र इसलिए मांगा है ताकि कोई भी अपराधी या गलत नियति वाला व्यक्ति इस पावर का दुरुपयोग ना कर सके। यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और हर गोली का हिसाब मुखिया और वन विभाग को देना होगा।
यानी सुरक्षा भी और कानून का पालन भी। अगर आप एक अच्छे निशानेबाज हैं और इस पैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपके लिए खिड़की खुली है। आवेदन की प्रक्रिया 24 फरवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और इसकी आखिरी तारीख 10 मार्च 2026 है। इच्छुक शूटरों को विभाग की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना होगा और इसे भरकर निदेशक परिस्थितिका एवं पर्यावरण, अरण्य भवन, पटना के पते पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना होगा। ध्यान रहे, हाथ से दिया गया आवेदन स्वीकार नहीं होगा। लिफाफे के ऊपर आपको पद का नाम साफ साफ लिखना होगा। सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य मानव वन्य प्राणी संघर्ष को खत्म करना है। बिहार के कई जिलों में नीलगायें और जंगली सुअर न केवल खेती और बागवानी को तबाह कर रहे हैं, बल्कि अब ये इंसानों पर भी हमला करने लगे। कई बार तो ये सड़कों पर एक्सीडेंट की वजह बनते हैं। अधिसूचना में एक और महत्वपूर्ण बात है, प्रबंधन। जब मुखिया के आदेश पर किसी नीलगाय या जंगली सुअर को मारा जाएगा तो उसके शव का निस्तारण भी तय नियमों के अनुसार ही करना होगा। ये मुखिया और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि मृत जानवर को सम्मानजनक तरीके से और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए दफनाया जाए। इसका मकसद यह है कि इस आदेश का गलत फायदा उठाकर कोई इन जानवरों को मांस या खाल की तस्करी ना शुरू कर दे। किलिंग यानी नियंत्रण शिकार को इजाजत सिर्फ और सिर्फ किसानों की सुरक्षा के लिए दी है, ना कि शौक के लिए। मुखिया को यह शक्ति मिलने से फायदा यह होगा कि अब स्थानीय स्तर पर तुरंत कार्रवाई हो सकेगी। जैसे ही किसान शिकायत करेंगे, मुखिया पैनलबद्ध शूटर को बुलाकर उस खतरनाक जानवर को हटाने या मारने की अनुमति दे सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे किसानों की मेहनत की कमाई बचेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। दोस्तों, नीलगायों का आतंक बिहार के किसानों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं था। अब देखना यह होगा कि मुखिया जी इस पावर का इस्तेमाल कितनी सूझबूझ से करते हैं और क्या ये शूटर वाकई किसानों के खेतों को फिर से हरा भरा और सुरक्षित बना पाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या मुखिया को यह अधिकार देना सही फैसला है? क्या इससे नीलगायों का आतंक वाकई खत्म होगा या कोई नया विवाद पैदा होगा? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर लिखें। बिहार की हर छोटी बड़ी और आपके काम की खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। वीडियो को लाइक करें और अपने किसान भाइयों के साथ इसे शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।